Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new lesson, a battle to baffle in English Bal Bharti textbook in class 8. So let's begin our chapter. A battle to baffle. अभी battle का मतलब क्या होता है बच्चों? एक जंग. To baffle यानी एक जंग में किसी को हरा देना. बैफल का मतलब क्या होता है? हरा देना, मात देना, मात देना, हरा देना. जो जंग होती है, जो वॉर होती है, जिसको हम बैटल बोलते हैं, उसमें हरा देना. स्किट. स्किट यानी ड्रामा. एक ड्रामा है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. कैरेक्टर्स, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं हम देखेंगे. कल्याणी रमन, अ विटी पोएट, जस्टर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर देवारिया. कृष्णा देवारिया. अभी कल्याणी रमन का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही फेमस ग्रेट पोएट हुआ करते थे, जिन्होंने वो एक दरबारी में रहा करते थे. मतलब वो बहुत कृष्णा देवराय, उनके पास जो अच्छी उन्होंने पोजीशन स्कॉलरशिप हासिल की थी. उनके पास बहुत ही ज्ञान था, बहुत ही नॉलेज था, बहुत ही क्लेवर इंसान थे. कृष्णा देवराया. देवराया. कृष्णा देवराया. कृष्णा देवराया, एम्पेरर ऑफ विजयनगर एम्पायर, 1509 and 1509 and 1529. पंडित सुहाने, हाईली लर्न विजिटिंग स्कॉलर. पंडित सुहाने कौन है यहाँ पे? हाईली लर्न विजिटिंग स्कॉलर. मतलब एक ऐसे स्कॉलर है जिनको बहुत ही नॉलेज है, जिन्होंने हमारे सिटी में, कंट्री में बहुत नाम कमाया है. वो बहुत ही, मतलब एक तालीम याफ्ता, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है. मंत्री जी, द चीफ मिनिस्टर, 8 to 10 अदर कर्टियर्स मिनिस्टर स्कॉलर्स. अभी यहाँ पे जो एक बैटल टू वेपल का मतलब क्या हुआ है? एक ऐसी जंग जिसमें एक जंग में किसी को हराना. तो यहाँ पे एक स्किट दिया, एक ड्रामा दिया, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो कि तेनाली रमन कौन है? ग्रेट पोएट है, जो एक दरबारी में है, कृष्णा देवारिया. अभी यहाँ पे एक कृष्णा देवारिया के कोर्ट में रहते हैं. एम्परर यानी एक राजा, जैसे हमारा जो महल होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, स्टोरीज में देखा होगा, जो एक राजा होता है, जो बादशाह, किंग होता है, तो उसके दरबारी में बहुत सारे लोग होते हैं. अभी कृष्णा देवारिया कौन है? एम्पर ऑफ विजयनगर एम्पायर. मतलब वो कौन सा एम्पर है? विजयनगर का एम्पर है. जैसे हमारे सिटी के जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वो रहते हैं ना. तो यहाँ पे जो कृष्णा देवराया कौन है? वो एम्पर ऑफ विजयनगर के एम्पायर है, वहाँ की वो रखवाली करते. पंडित सुहाने कौन है इसमें? हाईली लर्न विजिटिंग स्कॉलर. मतलब वो ऐसे इंसान है जिनको बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं. मंत्री जी, द चीफ मिनिस्टर, 8 to 10 अदर कटियस मिनिस्टर कलर्स. मतलब वो मंत्री जी को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं कि मतलब बहुत सारे 8 से 10 मतलब दरबारी है उसमें, मतलब उस महल में मिनिस्टर स्कॉलर है. अभी हम सीन देखेंगे कि इस ड्रामे में क्या क्या होने वाला है. सीन, द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णा देवारिया. द एम्पर इज सिटिंग द एम्पर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन. कर्टियर, स्कॉलर, मिनिस्टर आर सीटेड इन 2 row फेसिंग वन अनदर एंड डिस्कसिंग सॉफ्टली. अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जब बादशाह का, एक किंग का जो महल होता है, राजा महाराजा का जो महल होता है, तो उसमें देखो बहुत सारे दरबारी बैठे रहते हैं, जो आपस में बात करते रहते हैं, मशवरा करते रहते हैं. जो सिपह सालार भी रहता है, वजीर भी रहता है, और राजा भी होता है. मंत्री जी, स्टैंडिंग अप एंड बोइंग. अभी जो मंत्री जी है वो कैसे? वो खड़े होके सर झुकाते हुए वो राजा से बात करने जा रहा है, बादशाह से बात करने जा रहा है. योर रॉयल हाइनेस, आई हैव सम अर्जेंट न्यूज़ टू कन्वे. मैं आई है योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट. अभी यहाँ पे जो मंत्री जी है, मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे वो जो एक दरबार है, एक जो महल है, आप देख सकते हो, एक महल है, एक जो दरबारी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, वजीर, तेनालीरामन, ऐसे बहुत सारे दरबारी कटियस साथ ही बैठे हैं, जो आपस में बात कर रहे, डिस्कस कर रहे. तो यहाँ पे जो मंत्री जी सबसे पहले खड़ा हुआ और सर झुकाते हुए बोला कि योर हाईली हाइनेस, मतलब तुम्हारा बहुत तुम्हारे पर सलामती. जैसे हम राजा महाराजा से मिलते हैं या बड़े किसी से मिलते हैं, तो उससे हम सलाम करते हैं. तो मैं तुम्हें कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ. मैं एक काइंड ऑफ परमिशन टू अनाउंस इट. मैं कुछ न्यूज़ बताना चाहता हूँ, क्या मैं अनाउंस कर सकता हूँ? एम्पेरर, योर, यस मंत्री जी, यू में. एम्पेरर जो बादशाह है, राजा है, वो क्या बोलता है? यस, तुम सुना सकते हो. मंत्री जी, महाराज, अ वेरी ग्रेट पंडित सुहाने हैज अराइव हियर. मतलब मंत्री जी क्या बोलते हैं कि इस सिटी के मैं बहुत ही एक फेमस स्कॉलर, पंडित
पंडित सुहाने आए हैं, यहाँ पर आए हैं। ही हैज़ मास्टर ऑल आवर स्क्रिप्चर्स एंड ही हैज़ वॉन ग्रेट रिनॉन ऑल ओवर इंडिया। मतलब वो बहुत ही मास्टर स्टडी में, उन्हें बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है। वो इंडिया के बहुत ही फेमस स्कॉलर है पंडित सुहाने। अभी यहाँ पे स्क्रिप्चर का मतलब क्या होता है? सेक्रेड राइटिंग। रिनोन यानी फेम, मतलब उन्होंने बहुत ही इज्जत कमाई है। कि जो यहाँ पे जो पंडित सुहाने हैं, आप देख सकते हो पंडित सुहाने कैसे हैं। पंडित सुहाने बहुत ही, मतलब जो हमारे जो सिटी के, शहर के बहुत ही स्कॉलर इंसान है। उन्होंने बहुत शहर में नाम कमाया है और बहुत ही स्कॉलर है। और वो उन्हें, मतलब वो पूरी इंडिया में फेमस है। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे शंकराचार्य को देखा होगा जो रिलीजन्स पे डिबेट करते हैं। जो रिलीजन्स पे देखा, शंकराचार्य देखा होगा। और मुस्लिम में डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा होगा जो डिबेट्स करते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं। वो एक दूसरे से अपने टॉपिक को लेके क्या करते हैं, वो एक वो बनाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस, एक असेंबली खड़ा करते हैं और गैदर होते हैं। वो जो भी टॉपिक उन्हें मिलता है वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ पे जो मंत्री जी एम्परर को क्या बता रहा है कि हमारे जो सिटी के जो फेमस है पंडित सुहाने, वो कहाँ पर, यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने बहुत नाम कमाया है और उन्हें बहुत ही फेमस है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीता भी है। एम्परर एम्पेरर ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित। अभी जो बादशाह है वो क्या बोल रहा है? हाँ, हो सकता है पंडित सुहाने वाकई एक अच्छा इंसान होगा, वाकई वो स्कॉलर होगा, उसे हर तरह की नॉलेज होगी। मंत्री जी, वेरी ट्रू महाराज। व्हाट्स मोर, पंडित सुहाने हैज कम हियर टू चैलेंज ऑल द पंडित इन आवर किंगडम। ही इज विजिटिंग आवर कोर्ट टुमारो। अभी यहाँ पे जो मंत्री जी क्या बोल रहा है, जो पंडित सुहाने वो बहुत ही ग्रेट स्कॉलर है, वो हमारे सिटी में आए, लेकिन वो हमारे कंट्री के, जो हमारे जो किंगडम के पंडित को क्या करना चाहता है, वो चैलेंज करना चाहता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, मैं ही एक स्कॉलर पंडित हूँ, मैं, मतलब वो डिबेट करने आया है, मतलब वो कल आने वाला है। ऑल courtiers पंडित एक्सेट्रा बिगेन टू शो नर्वसनेस एंड अपीयर रेस्टलेस। मतलब जितने भी लोग दरबार में बैठे थे, महल में बैठे थे, जितने भी साथी थे, दरबारी थे और पंडित थे, वो क्या हो गए, थोड़े से उदास हो गए और थोड़े उन्हें तो थोड़ा सा वो रेस्टलेस हो गए कि उन्हें बेचैनी होने लगी। कि ऐसे बेचैनी होने लगी कि अब हमें क्या करेंगे, हमारे जो राज्य में तो कोई इतना ग्रेट ग्रेट पंडित तो है ही नहीं। Emperor, challenge the knowledge of our Pandit. I am not sure. Looking at the court, who all among you can take up this daring test of defensive? Come forth. All put their head down in silence. अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे जो मंत्री जी ने न्यूज़ अनाउंसमेंट कर दी महल में, उसने अनाउंस कर दिया कि हमारे, मतलब हमारे दरबारी में, हमारे महल में पंडित सुहाने आने वाले हैं, जो हमारे सिटी के बहुत ही अच्छे पंडित, ब्रिलियंट पंडित सुहाने माने जाते हैं। उन्होंने इंडिया में बहुत नाम कमाए, बहुत ही नॉलेजेबल अच्छे इंसान है कि वो हमारे दरबारी में आना चाहते हैं। मुझे हमारे दरबारी के जितने भी किंगडम में जो भी पंडित हैं वो चैलेंज करना चाहते हैं, उनसे डिबेट करना चाहते हैं कि मैं वाकई पावरफुल नॉलेजेबल इंसान हूँ। तो यहाँ पे जो जितने भी दरबारी में बैठे हुए थे साथी और पंडित, सब क्या हो गए, उदास हो गए। उन्हें मतलब उतनी बेचैनी होने लगी कि अभी हम तो हार जाएंगे, वाकई वो बहुत ही पावरफुल नॉलेजेबल इंसान है। अभी एम्परर ने क्या बोला, ठीक है हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई अगर पंडित सुहाने हमारे हमारे महल में आना चाहते हैं, हमारे पैलेस में आना चाहते हैं, तो हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि चलो इनमें से किसके अंदर डेयरिंग है, कौन नॉलेजेबल मतलब पंडित है जो इस पंडित सुहाने से मुकाबला करे, मतलब उसे हरा दे। तो यहाँ पे जितने भी दरबारी थे सबने अपना सर झुका दिया और साइलेंस हो गए, खामोश हो गए। अभी यहाँ पे डिफेंसी का मतलब क्या होता है, डिफेंसी बोल्ड चैलेंज। हाँ, डिफेंस का मतलब क्या होता है, बोल्ड चैलेंज, मतलब एक चैलेंज, एक मुकाबला करना। एम्परर एनॉय, नॉट वन ऑफ यू कैन फेस द पंडित। अभी एम्परर क्या हो गया, वो नाराज हो गया। क्या आप में से जितने भी हमारे दरबार में पंडित है, क्या आप में से कोई भी पंडित इस पंडित सुहाने से मुकाबला नहीं कर सकता? आई एम अशेम ऑफ ऑल ऑफ यू। अभी यहाँ पे जो राजा क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों से बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि आप लोग, मतलब हमारे, आप लोग में क्या वाकई इतना टैलेंट नहीं है कि आप एक हमारे जो पंडित सुहाने से मुकाबला कर सके। आई शैल डिबार यू फ्रॉम माई कोर्ट। अभी यहाँ पे राजा क्या बोल रहा है, मुझे तुम जैसे पंडितों को मैं दरबार से निकाल देना चाहिए। आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिस्गस्टेड। इनफैक्ट आई शैल सेंटेंस यू ऑल टू ऑल। मतलब
यहाँ पे राजा क्या बोल रहा है कि मुझे मुझे बहुत शर्मिंदा हो रही है, मुझे तुम जैसे पंडित को मेरे दरबार में रखना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम मेरे जितने भी जो हमारे जो पंडित सुहाने से मुकाबला कर सके। क्या तुम में इतना टैलेंट नहीं कि जो पंडित सुहाने से आप मुकाबला कर सको। फर्स्ट कॉलर, एक्सक्यूज मी महाराज, आई हैव अ सजेशन। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलर उस दरबारी में खड़ा हुआ बोला, एक्सक्यूज मी महाराज, मेरे 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 पास एक सलाह है। आई हम्बली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट। अभी टू वॉइस इट यानी का मतलब क्या है, टू से समथिंग लाउडली। अभी यहाँ पे जो दरबार था, जो राजा का महल था, उसमें से एक फर्स्ट कॉलर खड़ा हुआ बोला कि एक्सक्यूज मी महाराज, मैं कुछ एडवाइस दे, मेरे पास एक सलाह है, एक मशवरा है, क्या आप उस सलाह को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। एम्पेरर स्टिल अनॉय, व्हाट इज इट। अभी एम्पेरर जो राजा था महल में, वो बहुत ही गुस्से में था। ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम बताओ, तुम क्या मशवरा देना चाहते हो। इट हैड बेटर बी इट हैड बेटर बी इट हैड बेटर बी अ गुड वन और यू शैल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्साइल फ्रॉम विजयनगर। एक्साइल यानी सेंट अवे फ्रॉम द नेटिव कंट्री, मतलब सेंट अवे फ्रॉम द नेटिव कंट्री, मतलब ऐसे सेंट अवे, मतलब यहाँ पे जो एक फर्स्ट कॉलर था वो खड़े होके क्या बोला कि मैं एक मशवरा दूँ, मैं एक आइडिया दूँ, एक सलाह दूँ। मतलब क्या बोलता है कि हम अपने स्कॉलर को हम विजयनगर, मतलब हम इट हैड बी बेटर गुड वन यू शॉल बी द फर्स्ट वन टू एक्सल विजयनगर, मतलब हमें उस स्कॉलर को कहाँ भेज देना चाहिए, विजयनगर में भेज देना चाहिए। First caller, thank you, Your Majesty. I am confident. Let us send for Tailani Rahman. He will certainly find a solution to this predicament. Predicament का मतलब क्या होता है, अ डिफिकल्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन। अभी यहाँ पे जो एम्परर क्या हो गया, वो नाराज हो गया, बोला कि तुम क्या कहना चाहते हो। ऐसा अच्छा है कि मैं तुम जैसे दरबारियों को, तुम जैसे पंडितों को कहाँ भेज देना चाहिए, मुझे विजयनगर भेज देना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलर क्या बोलता है, ठीक है शुक्रिया मेरे महाराज, लेकिन मेरे पूरा कॉन्फिडेंट है कि तेलानी रामन बहुत ही अच्छे पंडित है, अच्छे इंसान है, कि ज़रूर इसी डिफिकल्ट सिचुएशन का ज़रूर हल निकाल लेंगे, ज़रूर ये इनके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट कर देंगे। सेकंड स्कॉलर कौन है। अब यहाँ पे जो दरबार में एक सेकंड स्कॉलर था, वो भी खड़ा हो गया, स्टैंडिंग अप। दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया। अभी सेकंड स्कॉलर वो भी खड़े होके एम्परर राजा को क्या बोलने लगा, ये तो वाकई अच्छा आइडिया है, अच्छा मशवरा है। लेट अस कॉल तेनाली रामन, ही शॉल सर्टेनली पुल अस अप आउट ऑफ द टाइट कॉर्नर। अभी यहाँ पे जो सेकंड जो स्कॉलर था, उसने क्या बोला, ठीक है हमें तेनाली रामन को बुलाना चाहिए, कि वाकई वो टाइट कॉर्नर है। टाइट कॉर्नर यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल जो प्रॉब्लम्स रहता है, जो मुश्किलों वाला मोमेंट होता है, टाइम होता है, मतलब मुश्किलों सिचुएशन से फाइट करना तेनाली रामन को अच्छे से आता है। एम्परर समोन तेनाली रामन एट वंस, अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनाली रामन। यहाँ पे एम्परर ने क्या बोला, ठीक है वाकई तेनाली रामन इस सिचुएशन का हल निकाल सकता है, तो उसे बुलाना चाहिए। तो भी गार्ड्स वगैरह क्या करे, तेनाली रामन को बुलाए। एंटर तेनाली रामन गोइंग टू द एम्परर। फिर तेनाली रामन उस महल में आया, राजा से मतलब सर झुकाते हुए आया तेनाली रामन, और राजा को सलाम किया। तेनाली रामन बोइंग, आई एम एट योर सर्विस। तेनाली रामन ने राजा को क्या बोला, एम्परर को, कि हुजूर मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। योर हाइनेस योर विच इज माई कमांड। अभी तेनाली रामन ने क्या बोला कि हुजूर आला मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ, तुम्हारी किस्मत में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। एम्पेरर टुमारो पंडित सुहाने, अ मोस्ट वेल नॉन स्कॉलर इज कमिंग टू आवर कोर्ट टू चैलेंज आवर पंडित। अभी यहाँ पे तो एम्पेरर ने तेनाली रामन को क्या बोला, कल हमारे मतलब कल बहुत ही जो पंडित सुहाने, बहुत ही मतलब शहर के बहुत जाने माने स्कॉलर, रीड वेल नॉन इंसान है, वो हमारे कोर्ट में कल आने वाले, वो पंडितों को चैलेंज करना चाहते कि मैं वाकई बहुत नॉलेजेबल, अ ग्रेट स्कॉलर, अच्छा इंसान हूँ। ऑल ऑफ देम या डिफरेंट ऑफ टेकिंग हिम, दे हैव रिकमेंड यू टू आउटविट द चैलेंजर, यू एक्सेप्ट इट। आउटविट यानी प्रूव टू बी क्लेवर देन। अभी यहाँ पे जो राजा था, उसने तेनाली रामन को क्या बोला कि कल हमारे कोर्ट में कौन आने वाला है, पंडित सुहाने, जो वाकई जो मोस्ट वेल नॉन स्कॉलर है, जो हमारे पंडितों को, हमारे राज्य के पंडितों को वो चैलेंज करने आ रहे हैं, कि वो दिखाना चाहता है पंडित सुहाने कि मैं वाकई स्कॉलर, बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हूँ।
लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला, एम्पायर ने, राजा ने क्या बोला, क्या तुम इसे मात दे पाओगे, क्या तुम इसे अपनी चालाकी से तुम इसे हरा पाओगे, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? तेनालीरामन, मोस्ट सर्टेनली योर मैजेस्टी, लेट मी अश्योर यू दैट आई शॉल नॉट लेट यू डाउन। अभी यहाँ पे तेनालीरामन क्या बोलता है, हुजूर आला, मैं तुम्हें 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 कभी भी सर झुकाने नहीं दूंगा। बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। अभी तेनालीरामन राजा को क्या बोलता है कि हुजूर आला, मैं कभी तुम्हें 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 इस राज्य के इस कोर्ट में तुम्हें कभी भी सर झुकने नहीं दूंगा, तो अभी भी तुम्हारा सर नीचे नहीं करने दूंगा, लेकिन बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। व्हेन पंडित सुहाने अराइज टुमारो, लेकिन अगर पंडित सुहाने कल आएंगे, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड हॉनर मी एज द चीफ पंडित फॉर वन डे। लेकिन फिर मतलब यहाँ पे तेनालीरामन राजा को क्या बोलता है, हुजूर आला, जो हुजूर, मैं मतलब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा सर इस कोर्ट में, महल में, मतलब इस राज्य में नीचे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कल पंडित सुहाने इस कोर्ट में आएंगे तो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए एक हॉनर दे दो कि मुझे ऐसा इंट्रोड्यूस किया जाए कि मैं इस किंगडम का क्या हूँ, चीफ पंडित हूँ, बहुत ही चीफ पंडित हूँ, एक दिन के लिए। ऑल अग्री एंड नॉट देयर हेड, फिर सारे जो दरबारी महल कटियर जो बैठे थे वो सब राजी हो गए अपना सर हिलाते हुए। मंत्री जी, वी सर्टेनली विल, आई शैल सी टू इट दैट यू आर बाउट इन विथ ऑनर। अब यहाँ पे मंत्री जी क्या बोला, ठीक है, हमें तुम पर जरूरत है कि तुम इस चैलेंज का जरूर मुकाबला कर पाओगे। एम्पर कोर्ट डिसमिस, फिर एम्पर ने क्या बोला, सब लोग जितने भी दरबार में बैठे हो सब अपनी अपनी जगह पे चले जाओ। दरबार क्या हो गया, खाली हो गया। कोर्ट क्या, ऑल एग्जिट फ्रॉम आफ्टर द एम्पर डस, मतलब जैसे बादशाह चले जाते रहे, राजा चले जाते, सब बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे कर्टियर्स एक्सेट्रा आर सीटेड, मतलब फिर अगला दिन में क्या हुए थे, दरबार में सारे उसके साथी बैठे थे, राजा के जो किंगडम में सारे दरबारी साथी बैठे थे। जैसे आपने स्टोरी वगैरह में देखा होगा, राजा महाराजा की स्टोरी देखी होगी, या महाभारत जैसा शो देखा होगा, उसमें देखा होगा जो राजा रहता है उसके दरबारी कैसे बैठे रहते हैं। Emperor arrival is announced. As per protocol, to stand up and bow as the emperor proceed and take up his place. Emperor be seated. प्रोटोकॉल यानी ऑफिशियल प्रोसीजर। अब यहाँ पे जब एम्परर जो राजा रहता है वो अपने कोर्ट में जब हाजिर होता है, जितने भी दरबारी रहते हैं सब खड़े हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमें किसी को सलाम करना होता तो कैसे जितने भी साथी रहते हैं हमें सलाम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एम्परर है जब वो अपने कोर्ट में आता है तो वो अनाउंस करता है, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हमें जो रूल्स हमने बनाया है, जो प्रोसीजर बनाया है, हमें उसे फॉलो करना होगा। फिर जितने भी दरबारी रहते हैं वो बैठ जाते हैं। ऑल सीट, सारे लोग सब बैठ जाते हैं दरबारी में, महल में, मतलब कोर्ट में। मंत्री जी, विथ योर बेनिगिन परमिशन, योर रॉयल हाइनेस, में आई कॉल द ग्रेट पंडित सुहाने एंड पंडित तेनालीरामन। मंत्री जी भी किसको बोलते हैं, एम्परर को बोलते हैं कि अगर आपकी इजाज़त हो हुजूर वाला, तो अगर आपकी इजाज़त हो हुजूर आला, मेरे राजा, मेरे महाराजा, तो मैं क्या पंडित सुहाने और पंडित तेनालीरामन को बुला सकता हूँ। बेनिगिन यानी काइंड एंड जेंटल, मतलब जो मंत्री जी बैठा रहता है उस दरबारी में, उस महल में बैठे रहता है, तो वो क्या बोलता है कि अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी मेहरबानी हो, तो क्या मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, क्या मैं पंडित सुहाने और पंडित तेनालीरामन को इस कोर्ट में बुला सकता हूँ। एम्परर, यस, let them be brought forth at once. Guard hurry on and enters पंडित सुहाने escorted by 2 soldiers. फिर यहाँ पे जब एम्परर बोलता है हाँ तुम उन्हें बुला सकते हो, पंडित सुहाने को और पंडित तेनालीरामन को इस कोर्ट में तुम उन्हें बुला सकते हो, कि जो गार्ड जाता है फटाफौरन उन्हें बुला के आता है। फिर जैसे पंडित सुहाने उस कोर्ट में एंट्री मारते हैं, वो भी 2 सोल्जर्स के पास में, जैसे आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनके पीछे आगे पीछे कौन होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं। तो पंडित सुहाने वाकई एक ग्रेट स्कॉलर है, जो उसके जिसके क्या है आजू बाजू प्रोटेक्शन के लिए कौन खड़े हुए, 2 सोल्जर्स है। मंत्री जी, योर हाइनेस, दिस इज पंडित सुहाने, द मोस्ट रिवर्ड एंड द ऑनर मास्टर
स्कॉलर ऑफ और स्कॉलर ऑफ आवर एशियन स्क्रिप्चर एंड द प्राइड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे रिवर्ड यानी रेस्पेक्टेड, मतलब वो, मतलब यहाँ पे जो मंत्री जी जब उसे बुलाते हैं, पंडित सुहाने को कोर्ट में बुलाते हैं, तो क्या इंट्रोडक्शन करते हैं, पंडित सुहाने वाकई एक ऑनरेबल, एक रिवर्ड, बहुत ही स्कॉलर और एशियन स्ट्रक्चर के बहुत ही अच्छे इंसान है, और हमारी इंडिया के क्या है, फकर है, प्राइड है। पंडित सुहाने गिव्स अ स्लाइट बो टू द एम्परर। फिर पंडित सुहाने क्या करता है, उसे उसके मतलब उसके आगे राजा के आगे, एम्परर के आगे थोड़ा सा झुक जाता है। एम्परर नोड इन एक्नॉलेजमेंट एंड गेस्टर हिम टू बी सीटेड, मतलब एक्नॉलेजमेंट यानी एक्सेप्टेंस। जैसे हमारे इधर कोई मेहमान आता है तो हम उससे कैसे सलाम करते, उससे मिलते, फिर उसे हम बैठने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्परर जब पंडित सुहाने से मिलता है तो उससे मिलता है तो उसे क्या बोलता है, ठीक है तुम्हारा हमारे इस कोर्ट में स्वागत है। तो उन्हें पंडित सुहाने को एम्परर जो राजा रहता है बैठने के लिए बोलता है कि टेक योर सीट। मंत्री जी, नाउ मैं आई अनाउंस द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट स्कॉलर इन विजयनगर द चीफ पंडित, जबकि चीफ पंडित तेनाली रामन। अभी यहाँ पे जो मंत्री जी है, जैसे तेनाली रामन ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक दिन के लिए क्या बना दो, राज्य क्या, चीफ पंडित बना दो, ताकि मैं बस एक दिन के लिए मैं स्कॉलर बन जाऊँ, एक दिन के लिए चीफ पंडित बन जाऊँ। तो यहाँ पे मंत्री जी बाद में, मंत्री जी क्या बोलता है एम्परर को, क्या मैं दूसरे, मैं क्या दूसरे दूसरे ग्रेट स्कॉलर पंडित चीफ पंडित तेनाली रामन को बुला सकता हूँ, जो हमारे विजयनगर के ग्रेट स्कॉलर हैं। तेनाली रामन एंटर एंड कैरीड इन अ palanquin palanquin gates of palanquin and gates of boast to the emperor then to पंडित सुहाने। अभी palanquin यानी का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। palanquin का मतलब क्या होता है, an Asian box like structure to transport and one person carry by 4 to 6 people with the help of 2 long poles। अभी पालिंग क्या होता है, एक पालकी होती है, एक एशियन बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे लोग उसे कैरी करके लेकर आते हैं। जैसे कोई राजा महाराजा, आपने टीवी शो में देखा होगा, उससे जब उसे हमें किसी को लाना होता है तो हम उसमें कैसे एक पालकी बनाते हैं और उसमें हम उसको उसका स्वागत करते हैं। तो पंडित जो चीफ पंडित तेनाली रामन है तो उसमें आते हैं, पैलंक्विन में आते हैं। टू पंडित फॉलो कैरिंग अ ह्यूज बंडल इन टू पंडित फॉलो कैरिंग अ ह्यूज बंडल इन सिल्कन क्लोथ, दे प्लेस इट नेक्स्ट टू तेनाली रामन। अभी यहाँ पे जो चीफ पंडित तेनाली रामन के आसपास में कौन थे, ऐसे दो पंडित थे जिसको तेनाली रामन को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने क्या हंग किया था, उनके पास क्या था, एक बंडल था उनके पास, एक बंडल था, उसमें क्या था, उन्होंने सिल्कन क्लोथ रखा था, रेशम के कपड़े रखे थे और उसको कहाँ पे रख दिया, तेनाली रामन के बाजू में रख दिया। एम्पेरर ऑल ऑफ यू बी सीटेड लेट द पंडित बिगेन द डिबेट। अभी यहाँ पे एम्पेरर बैठा है, वो अपनी सीट पे बैठा है, पंडित सुहाने भी आ गए और पंडित तेनाली रामन भी आ गए। तो एम्परर सबको बैठने के लिए बोलता है, जितने भी दरबारी में रहते हैं, बोलता है ठीक है आप लोगों का हमारे इस कोर्ट में स्वागत हो, ठीक है आप लोग बैठ जाइए, चलो हम अपने डिबेट की शुरुआत करते हैं। हम किस टॉपिक पे डिबेट करने आए हैं, सो लेट्स बिगिन आवर डिबेट। तेनाली रामन प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द बंडल नेक्स्ट टू हिम एंड ट्विस्टिंग हिज मुस्टेक विद द अदर। अभी यहाँ पे तेनाली रामन ने क्या किया, अपने हाथों से जो बंडल जो लाया था, जो सिल्कन क्लोथ में लाया था, बंडल लाया था, और अपनी मोच को क्या किया, ट्विस्ट करने लगा, घुमाने लगा। लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट ऑफ तिला, कष्टा एंड महिषा एंड बंधना। अभी यहाँ पे तेनाली रामन ने क्या बोला, पंडित सुहाने से क्या बोला कि चलो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपने ग्रेट स्कॉलर्स को देखा होगा, अगर उन्हें किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना होता है तो वो किसी टॉपिक को लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। तो उसने क्या बोला, पंडित तेनाली रामन ने क्या बोला, चलो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, तिला, कष्टा, महिषा एंड बंधना। पंडित सुहाने टेकन अ बैक, वाह 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 व्हाट वाज दैट। पंडित सुहाने ने क्या बोला, ये क्या है, तुम क्या ये क्या था। तेनाली रामन लाउडली लेट अस डिस्कस ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तिला, कष्टा, महिषा एंड बंधना। अभी अभी तेनाली रामन ने बहुत ही जोर से बोला कि चलो हम इस वर्च्यू पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टेकन बैक यानी शॉप। यहाँ पे जो तेनाली रामन था वो पंडित सुहाने को क्या बोला, चलो हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, जो वर्च्यू है हमारा स्क्रिप्चर है, तिला काष्ठा एंड महिषा बंधना, इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम डिबेट करेंगे।
पंडित सुहाने स्टैंडिंग अप एंड वंडरिंग मूव फॉरवर्ड्स एंड टॉक टू हिमसेल्फ। पंडित सुहाने खड़ा हो गया, सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा। आई है रीड थाउजेंड ऑफ स्कॉलरली वर्क इन संस्कृत बट आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ what was that name tila and bandhana and something like that, how can I discuss in it merit। अभी पंडित सुहाने जब खड़ा हो गया तो आपस में सोचने लगा, अपने माइंड में अपने दिमाग में सोचने लगा, आपस में अपने आप से बात करने लगा कि मैंने तो बहुत सारी स्कॉलर वाली संस्कृत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने कभी इस वर्ड को कभी नहीं सुना है कि ये कौन सा वर्ड है जो मुझे पता नहीं है। तिला, बंदना, कृष्णा, ये कैसा वर्ड है, मैं इस टॉपिक पे कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। Pandit Suhane walk up and down in deep thought. The onlooker gives sly smiles and finally Pandit Suhane throw up his hand। फिर पंडित सुहाने सोच में पड़ जाते हैं, मतलब चलने लगते हैं। वो सोचते कि मैं क्या बोलूँ, कि मुझे तो इसका पता ही नहीं, मैंने तो इतनी सारी संस्कृत किताबें पढ़ी लेकिन इस वर्ड को मैंने कभी नहीं सुना है। पंडित सुहाने आई गिव अप, 1000 अपोलोजाइज। अभी यहाँ पे जो पंडित सुहाने एंड में क्या बोलते हैं, चीफ पंडित तेनालीरामन को, मैं हार मान गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसका मतलब नहीं बता सकता हूँ। योर हाइनेस, आई हैव नॉट रीड द स्क्रिप्चर दैट तेनालीरामन मेंशन, आई कॉन्सेड डिफेट, तेनालीरामन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, एडमिट, कॉन्फेस करना। जब यहाँ पे जो तेनालीरामन जो वर्ड बोलता है कि इसका मतलब क्या है, जो वर्ड उसने बोलता है कि चलो इस पे हम डिस्कस करते हैं, ये क्या है। तिला, कष्टा, महिषा, बंधना, इसका मतलब क्या है। तो पंडित सुहाने बहुत कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत सारी संस्कृत किताबें पढ़ी लेकिन इस वर्ड को मैंने कभी नहीं सुना, ये कैसा वर्ड है। तो वो हार मान लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी हार को कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मैं मतलब मैं अपनी हार मानता हूँ। तेनालीरामन वाकई बहुत ही ग्रेट स्कॉलर हैं। बोज एंड एग्जिट एम्परर लुकिंग एट तेनालीरामन। फिर ऐसा बोलते हैं पंडित सुहाने ने अपने हार मान ली, कि मैंने माफ़ी चाहते हुए कि मैं हार मान लिया कि मैंने बहुत सारी संस्कृत की किताबें पढ़ी लेकिन इस वर्ड को मैंने कभी नहीं सुना, कि ये कैसा वर्ड है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं वाकई हार मान लिया कि तेनालीरामन वाकई बहुत ही ग्रेट स्कॉलर है। और सब ऐसा होते हुए तो पंडित सुहाने कोर्ट से चले जाते हैं। एंड एम्परर मतलब किसको देखने लगता है, तेनालीरामन को देखने लगता है। एम्परर, आई एम प्राउड ऑफ यू, grateful for saving the reputation and honor of our great empire, let me reward you। फिर एम्परर तेनालीरामन को क्या बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही फख्र है, नाज है कि तुमने वाकई हमारे इस कोर्ट की इज्जत बचा ली। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, तुमने हमारे इस कोर्ट की इज्जत बचा ली, मैं तुम्हें ज़रूर इसका गिफ्ट दूंगा। तेनालीरामन स्माइलिंग एंड बोइंग, योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड, योर हाइनेस। तेनालीरामन क्या करता है, स्माइल करते मुस्कुराते हुए झुकते हुए जवाब देता है कि महाराजा आपने मेरी तारीफ कर दी, मेरा तो तोहफा यही है, यही मेरा तोहफा है हुजूर आला। ऐसा तेनालीरामन बोलता है। एम्परर, बट टेल मी रमन, टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रिफर। अभी यहाँ पे एम्परर जो रहता है वो तेनालीरामन को बोलता है कि तुमने ऐसा कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जो ये जो था पंडित सुहाने ग्रेट स्कॉलर था, वो उसे समझ में नहीं आया। तेनालीरामन ओपन हिज बंडल एंड रिमूव अ बंडल ऑफ स्टिक टाई विद अ थिक कोर्स रोप, थिक यानी रफ रोप। फिर तेनालीरामन ने अपनी बंडल ऑफ स्टिक को बंडल खोला, एक बंडल खोला जिसमें से उसने क्या निकाला, बंडल ऑफ स्टिक्स निकाला, एक ऐसे बंडल ऑफ स्टिक्स निकाला। और क्या किया, मतलब जो एक रस्सी से क्या हुआ था, जो रस्सी की बंधी हुई थी, मतलब जो थिक स्टिक थी वो किसकी बंधी हुई थी, जो मोटी रस्सी होती है ना, मोटी रस्सी से बनी हुई थी। तेनालीरामन, महाराज टिल इज अ सीसम, टिल क्या है, एक सीसम, सीसम क्या होती है, बीज का नाम है। काष्टा इज अ स्टिक, काष्टा क्या है, एक स्टिक, एक छड़ी। एंड तिला काष्टा का मतलब क्या है, रिफर टू द स्टिक, एक मतलब एक छड़ी, एक स्टेम, स्टेम ऑफ द सीसम प्लांट, मतलब जो जैसे स्टेम प्लांट होता है ना, जैसे आपने स्टेम प्लांट देखा होगा, सीसम प्लांट देखा होगा, तो उसकी स्टेम आपने देखी होगी, वो कैसी होती है, थिक होती है। डेट यू सी इन माई हैंड्स, मतलब आप मेरे हाथ में स्टिक देख सकते हो, उसका मतलब क्या है। पॉइंटिंग टू द रोप, दिस इज रोप यूज टू टाई अ बफेलो, महिषा मीन्स बफेलो, महिषा का मतलब होता है बफेला,
अभी यहाँ पे महाराज जब बोलते हैं, एम्परर बोलते हैं, तुमने ऐसा क्या, कौन सा किस वर्ड का इस्तेमाल किया जिससे पंडित सुहाने ने हार मान ली, अपनी मतलब वो हार के वो चला गया। कि तिलानी मन क्या बोलता है कि महाराज मैंने इसका इस्तेमाल किया। तिल का मतलब क्या होता है सीसेम, कष्टा का मतलब क्या होता है स्टिक, जैसे छड़ी होती है ना। अब सो तिला कष्टा रिफर टू द स्टिक, मतलब तिला कष्टा क्या होता है, एक स्टिक को बोलेंगे हम। और जो क्या होगा, स्टेम ऑफ सीजन प्लांट, जैसे सीजन प्लांट आपने देखा होगा, सीजन प्लांट की स्टेम कैसी होती है, जो हमसे हाथ में पकड़ सकते हैं। लेकिन ये कैसी है, दिस इज अ रोप यूज टू टाई अ बफेलो, मतलब ये ऐसी रस्सी है जो गाय बफेलो होती है ना, गाय जो मतलब जो गाय वगैरह को बांधने के लिए इस्तेमाल होती है। महिषा मीन्स बफेलो, महिषा का मतलब होता है गाय। एंड बंधना इज रोप यूज टू टाई अप समथिंग, सो दिस इज द तिला कष्टा महिषा बंधना, मतलब जो बंधना है वो क्या है, मतलब बांधना, मतलब ये जो रस्सी है, जो स्टिक है, आप देख सकते हो जो स्टिक है, मैं जो बताया तिला कष्टा महिषा बंधना, मतलब ये जो है, जो किससे बनी हुई है, स्टेम, सीजन प्लांट की, जो सीजन प्लांट की क्या है, स्टेम है। अब सीजन प्लांट की स्टेम है, उससे जो रस्सी जो है इतनी मजबूत है कि जिसको हम, जैसे हमें गाय वगैरह को, जब हमें गाय वगैरह को मतलब गाय को बांधने में इस्तेमाल होती है, तो उसका मतलब यही है। एम्परर फिर क्या हुआ, लाफिंग लाउडली, फिर एम्परर जोर जोर से हंसने लगा। सो द पंडित गॉड स्कैर्ड व्हेन ही हर्ड सच एज कॉम्प्लीटेड नेम। जो पंडित क्या हो गया, डर गया, जो पंडित क्या हो गया, डर गए। सो जो था पंडित सुहाने था, वो डर गया कि ये कैसा नाम है, अजीब गरीब, तिला कष्टा महिषा बंधना, ये ऐसे नाम तो उसने कभी नहीं सुना। लाफ अगेन एवरी वन जॉन इन द लाफर कर्टेन, फिर जितने भी दरबारी में बैठे थे, वजीरे वाला, जो भी कर्टियस मंत्री जी बैठे थे, सब मतलब एम्परर की लाफ को ज्वाइन करने लगे और हंसने लगे। तो क्या होता है, कर्टेन बंद हो जाता है। कि इस लेसन से हमने क्या सीख मिली बच्चों, जो हमारे जो ग्रेट स्कॉलर्स होते हैं, जैसे आपने जो रिलीजियस के बेस में होते हैं, हिंदुज़म में, बुद्धिज़्म में, क्रिश्चियनिज्म में, मुस्लिम माइनॉरिटी में, जो भी रिलीजन, जो बड़े बड़े ग्रेट स्कॉलर होते हैं, जैसे शंकराचार्य का नाम ने सुना होगा, डॉक्टर जाकिर नाइक का सुना होगा, ऐसे जो ग्रेट होते हैं, और आपने विलियम्स, ऐसे जो रहते हैं बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी क्या होती है, डिबेट्स होती है। उन्हें किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना होता है कि ये हमारी जो राय है, हमारी एडवाइस ये अच्छी है, उन्हें अपने आप को प्रूव करके बताना होता है। तो यहाँ पे आपने देखा जो थे तेनाली रहमान, वो बहुत ही ग्रेट पंडित थे, वो बहुत ही चालाक थे। उन्होंने बताया कि मुझे पंडित सुहाने को कैसे हराना है, तो उन्होंने वाकई एक स्मॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे जो पंडित सुहाने था वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। उन्होंने क्या बोला, तिला कष्टा महिषा बंधना, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। फिर लेकिन एम्परर बोलता है इसका मतलब क्या है, ऐसा वर्ड तो मैंने कभी सुना नहीं। तो मतलब ये जो पंडित सुहाने बोलता है कि मैंने तो तिला कष्टा महिषा बंधना ऐसे वर्ड सुना ही नहीं है, मैं हार मान गया, मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। फिर बाद में जो एम्परर रहता है, राजा रहता है, वो तिलानी मन को पूछता है कि महाराज तिला मीन्स, अरे तिला का मतलब क्या होता है, तिला इज अ सीसम, तिला क्या है, एक सीसम है। सीसम आपने देखा होगा, जो एक प्लांट होता है, एक बीज प्लांट होता है। कष्टा इज अ स्टिक, कष्टा क्या है, एक स्टिक है। तिला कष्टा यानी स्टेम ऑफ सीसम प्लांट, जैसे आपने स्टेम देखा होगा ना, सीसम प्लांट की स्टेम कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है। डेट यू इज सीन, मतलब जो इसकी जो स्टेम जो है वो आप मेरे हाथ में देख सकते हो। और ये लेकिन जो ऐसी रस्सी है जिसको बफेलो को क्या है, दिस इज अ रोप यूज टू टाई अप बफेलो, मतलब ये रस्सी है जिसको बफेलो को बांधने में इस्तेमाल होती है। और महिषा का मतलब क्या होता है, बफेलो, जिससे हम गाय बोलते हैं ना, गाय बफेलो। बंधना यानी बांधना, जैसे जो ये रस्सी है जो गाय को बांधने में इस्तेमाल की जाती है, जिससे जो एम्परर था वो हंसने लगा। और जितने भी, जिससे जो पंडित था, पंडित सुहाने, ये वर्ड को सुन के क्या हो गया, डर गया। वो ऐसे कंप्लीटेड वर्ड्स ने कभी सुना ही नहीं था, और भाग और चला गया, अपनी हार उसने मान ली, चला गया। तो जितने भी दरबारी में बैठे रहते हैं, एम्परर, कटियर, सब हंसने लगते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन very well, thank you.